हिल रही है, yes. Oh हमेशा my हिलता है। God, I was like, what is this? हमेशा an हिलता है। earthquake? What is भेड़िया going बैठा है तो on? जमीन भी हिल रही है, ये हाँ। देखो आप. ये लाइट ऑन करो कोई। ऐसे लाइफ में भी मुझे कभी-कभी इसको काम डाउन करना पड़ता है, तो फिर मैं भी कर लास्ट लेती 2 days तो for sure। अगली बार एक्चुअली चेयर का देने वाला हूँ मैं। VFX बन के ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम बन के ऐसे बैठा है। नहीं नहीं लंबा लंबा नहीं थोड़ा नहीं लंबा थोड़ा लंबा पहले मुंह ऊपर करिए सर नहीं नहीं ओके. बाकी सब ठीक, बस चल कैमरा वैमरा सब एकदम, बाकी सब आप लोगों का What are you? एकदम झक्कास. अरे क्या झकास नहीं झक्कास नहीं, बस चल रहा है। बस चल रहा, झक्कास चल रहा है. अच्छा, मैंने सोचा कि जब इंटरव्यू की ओपनिंग करेंगे ना, एकदम भेड़िया भौकाली टाइप की ओपनिंग करेंगे, ठीक है. लेकिन फिर मेरी टीम से लोगों ने कहा नहीं, ये गाना आया है और ये बहुत ही शानदार है. ओपनिंग तो ऐसी होनी ये चाहिए. गाना बहुत ही शानदार है, बहुत लोगों को पसंद आ रही है। आ रहा है तो आ रहा है। आ रहा है यार। आ रहा है, बस चल रहा है. सिर्फ उनके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन इस गाने में दूसरों की बस दीदी चल रहा है, क्यों डाला कुछ? क्योंकि लाइफ में लोग आप कहीं पर भी जाओ पहली चीज आदमी पूछता है और बाकी सब ठीक है क्या तो आदमी बोलता है बस चल रहा है तो मैंने कहा ये ऐसा होना चाहिए अपनी अपनी फिल्म में कि ये दोनों आए हैं घूमने गए हैं और पूछ रहे हैं बाकी सब ठीक चल रहा है बाकी सब ठीक बस चल रहा है और बड़ी चल रहा है बस तो हमने कहा इसी पे गाना बना देते भाई, लेकिन ये भेड़िया कैसे, मतलब एकदम हीरो नंबर कैसे 1, मतलब हाँ भेड़िया कैसे बन गया, ये आप थोड़ा इनसे पूछिए। सरप्राइजिंग है. अब इनसे पूछिए। इनसे तो मैं इनकी- पूछूंगा इनका पहले। दिमाग है जिन्होंने ये चीज़ सोची थी। मैं तो बचपन से ही ऐसी एक फिल्म करना चाहता था। मैं बस यही कह सकता हूँ, बचपन से ही मुझे इस तरीके की फिल्म करनी थी, बट मतलब ये माइंड में नहीं था कि मैं भेड़िया Guys, बनूंगा। I'm sorry, ये जमीन हिल रही है या मुझे हिल लग रही है, यस. Oh हमेशा my हिलता है। God, I was like, what is this? हमेशा an हिलता है। earthquake? What is भेड़िया going बैठा है तो on? जमीन भी हिल रही है, ये हाँ, देखो आप. ये हमेशा हिलता है। ये हम जब दिल्ली आते हैं तो हमेशा एक भौकाल आज ज्यादा जैसा हिल रही समय है. आता But it's not normal. It's not. नॉट Not anything more ना. आपका जब हमने पहले वाला इंटरव्यू किया था एक बार, तब भी वो हिल रही थी. अक्षय ऑल्सो की हिल रही है. Really? हाँ, Is हिल it रही something थी, to do हाँ, with this हाँ. hotel? आज आपको या, फील या. हो रही है, हाँ, इस होटल में जमीन हिलती है. मेरे को तो ऐसा earthquake type feel हो रहा है. नहीं कुछ 19 आपने तो आएगा कुछ नहीं किया ऐसा कुछ ज्यादा. 1911 होगा नहीं बोला। 25 तारीख को होगा। ये जो सोचा है भेड़िया के बारे में, इन्होंने सोचा है, इनका दिमाग है, एंड आई वाज जस्ट वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सर, भेड़िया क्यों सोचा आपने? शेर क्यों नहीं सोचा और कुछ और क्यों नहीं सोचा? वरुण ने बोला कि मैं मेरे अंदर एक भेड़िया है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिशियल भेड़िया लोग बोले मुझे मेरे अंदर का भेड़िया दिखाना है मुझे तो मैंने कहा ठीक है चलो भेड़िया बन भाई, जाए आपके अंदर भेड़िया है, ये तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था. हाँ, इसलिए तो ये बात जब बाहर निकालनी थी, कॉफी विद करण देखो कॉफी विद करण में एक एपिसोड में बोला था मैंने, बट ये बात मुझे प्रॉपर्ली ऑफिशियली बाहर निकालनी थी, तो इन्होंने कर डाली। वाह, भेड़िए का साथ आप कैसे दे रही हैं? मतलब भेड़िए की हीरोइन भेड़िया- बनना जो है वो कुछ अजीब नहीं था. डॉक्टर है ये। भेड़िया को टेम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए कुछ चाहिए होता है ना. ऐसे लाइफ में भी मुझे कभी-कभी इसको काम डाउन करना पड़ता है, तो फिर मैं भी कर लास्ट लेती 2 हूँ. days तो फॉर श्योर। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि जब भी रिलीज सामने आ जाती है तो मतलब आपने जिस चीज़ के लिए तकरीबन 2 साल काम किया है, वो इतनी नज़दीक आ रही है, तो अंदर से वो डर लगता है। multiplies- डर नहीं, एक्साइटमेंट, डर सब कुछ साथ वैसा में वो mixed है। 10th बोर्ड 12th बोर्ड टाइप हाँ, फील हाँ। होता है आप लोगों को वैसे जब फिल्म बिल्कुल, रिलीज होने वाली 100% होती वैसे है? ही। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है? मुझे तो वैसा ही लगता है। वही है। तो ऐसा नहीं लगता कि यार पढ़ाई खत्म हो गई यार, फिर हमारा हर मुझे लगा था 10th बार बोर्ड के टेस्ट बाद होता में जो ये फीलिंग कभी नहीं आएगी आईसीएसई एग्जाम के बारे में, फिर पता नहीं ये चालू हो गया वापस। अभिषेक भाई, आप नहीं ये भेड़िए को कहाँ घुमा रहे हो? मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, अरुणाचल में घुमा रहा हूँ, और एक्चुअली भेड़िया मुझे घुमा रहा है और भगा रहे हाँ भगा भी रहा है, और ये लेके गया अरुणाचल। आई थिंक बहुत लोगों ने इनको मनाने की कोशिश की कि ऊटी में कर लो, पहाड़ी चाहिए, जंगल चाहिए, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं, उत्तरांचल में कर सकते हैं, पर नहीं, इन्होंने ठान ली थी कि अरुणाचल में ही करेंगे। और मतलब वहाँ का जिसे कहते हैं लॉजिस्टिकल इतना मुश्किल था करना, पर वहाँ पे कैसे शूट किया और किस तरह से किया इन्होंने, और जिष्णुदा ने भी, मतलब आई थिंक डीओपी ने भी, मतलब जो काम किया है वो स्पेशली हमारे प्रोडक्शन ने जो हेल्प किया मतलब course, उनको- of course, उनको of बोलना- course, मतलब- उन्होंने कभी ये नहीं बोला एक बार भी कि यार यहाँ पे ये गाड़ी नहीं जा पाएगी, वो नहीं पहुँच पाएगा। आई थिंक पहले दिन तो बोला था वैनिटी नहीं पहुँच पाएगी, हाँ, बोला था वैनिटी नहीं पहुंचोगे, तो फिर हम लोग ने कार्यक्रम जो है वो नेचर में ही कर दिया, ओह, पर उसके बाद पहुंच भी गई। हम लोग ने नहीं, सिर्फ आप, फिर मैंने अच्छा. अकेला, क्योंकि आपका टाइम नहीं, हाँ मेरा टाइम है, भेड़िया का एक टाइम होता है ना, जब वो मतलब एकदम कैरेक्टर में आ गए थे. भेड़िया बने तो भी कैरेक्टर में आ गए. जंगल में पहुंच बाकी सब भी कैरेक्टर के अनुसार हो रहा था. टाइमिंग्स कैरेक्टर के अनुसार। क्या, ये इंटरेस्टिंग है. मतलब you want me to say shit?
अच्छा, जंगल में कांड किया कोई? यही तो हुआ, ये तो सबसे यही बड़ा तो कांड तो नहीं, यही हुआ। वैसे कोई कांड किया है जंगल में? नहीं, जंगल में एक जगह नहीं है जहाँ कांड हो जाता है आपके साथ। आप करने के लिए मत जाना वहाँ पे, कांड हो जाता है आप आपके ही ने साथ। गाना बनाया वो। गाना इसलिए बनाया कि जंगल में कांड हो गया। मेरे साथ हो गया, क्योंकि वहाँ पे जैसे जानवर होते हैं, पता चलता है उनको कि आप आए उधर पार्टी करने के लिए, तो वो पार्टी करते हैं वो पार्टी करते हैं आपके साथ। अच्छा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ अरुणाचल में भी जहाँ आपने जिस लोकेशन पे शूट किया, कुछ इस तरह का कुछ अतरंगी टाइप का कुछ हो गया हो? अतरंगी तो नहीं, बट क्या था कि पूरा जो मेरा क्रू था वो फर्स्ट टाइम ही ऑलमोस्ट गया था अरुणाचल। सो वो लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते थे, खाने से लेके, जगह से लेके, नेचर को लेके, इवन इंसेक्ट्स को लेके, अलग अलग तरीके के इंसेक्ट। जोंक उन्होंने पहली बार डिस्कवर करी थी, जो होती है लीच। तो हम लोग बोलते थे वो अच्छा है, तुम्हारा खराब खून पी रही है, वो पीने दो उसको। तो एक ने तो सच में अपने हाथ में लिया कि खराब कि खून खराब पी खून रही मेरे हाँ, सीरियसली Detox, उसने बोला detox. कितना पिएगी, और बेचारी वो पीती रही। तो उन्होंने कहा तेरा खून नहीं खत्म होने वाला, तो फिर उन्होंने स्प्रे डाल के उसको निकाला, नमक डाल के। सो अतरंगी तो कुछ नहीं, बट अतरंगी, इसी को आप अतरंगी बोल सकते हो एक्चुअली, बोलना चाहो तो। मतलब कौन चूस रही है उससे और ज्यादा? मैंने मिथुन नहीं दिखते। हाँ, एक वहाँ पे जानवर है जिसका नाम मिथुन है, जिसको हम लोग वो एक गाय, मतलब एक बैल बैल सांड। जिसको वहाँ पे लोग बहुत मानते हैं। तो वो भी एक नई चीज़ थी जो उन्होंने देखी। तो बहुत चीज़ें थी काफ़ी। अच्छा, आप डॉक्टर बनी हैं और हमारे यहाँ मेरे ख्याल से आप डॉक्टर बन हर आप डॉक्टर बने? विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा। तो वैसे इंडिया में तो मतलब मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का सपना पहले यही, बच्चों का तो ना, माँ बाप का तो मैं यही होता है, जानवरों की बेटा, जानवर का डॉक्टर बनी है। जानवरों की डॉक्टर। डॉक्टर इज डॉक्टर ना। या बट नहीं, आपको- डॉक्टर इज डॉक्टर। बट वो नहीं मिला तो ये मिल गया, ऐसा है। तो वैसे कुछ लगा कि बनना था शुरू में, डॉक्टर वॉक्टर बनना? मुझे हाँ? लाइफ में नहीं, मैं इंजीनियर हूँ अभी। इंजीनियर डॉक्टर बहुत ज्यादा हो शुरू में जाएगा। था तो नहीं था कुछ कि डॉक्टर बनना, मम्मी पापा किसी कभी का भी कुछ? नहीं। तो मेरे मुझे को- लगा कहीं इस कैरेक्टर के मेरी थ्रू। मॉम फिजिक्स की प्रोफेसर है, तो मेरा हमेशा मतलब फिजिक्स की तरफ ज्यादा था, बायोलॉजी में बहुत कम था। तो इंजीनियरिंग वाज लाइक अ मोर नेचुरल थिंग टू मी। तो जो फिजिक्स बोलते हैं उनको बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी बायो कर रहा है, जो बायो करते कहते हैं फिजिक्स कर रहा है, तो ये बायो वाली है। मैं फिजिक्स वाली हाँ, हूँ। फिजिक्स वाली। मतलब हमारे यहाँ कुछ किसी भी चीज को लेके सेटिस्फाई नहीं होता ना कभी भी, हाँ, कि हाँ कि हीरो बन गया नहीं यार, तू हीरो बन गया नहीं, अभी तेरे हीरो को नंबर 1 कब बनेगा? नहीं, तू हीरो डॉक्टर नंबर क्यों 1 नहीं कब बनेगा? सुपर हीरो कब बनेगा? हीरो तेरी 200 करोड़ हो हीरो गई, बन गया, तेरी सुपर 300 कब होगी, तेरी 500 कब होगी, तो एक्सपेक्टेशन चलती रहती बट है। ये हमें चलती भी रहती है, है। और ये मतलब हर आई एम श्योर ये आप पे भी वो एक प्रेशर होता है चैनल का, टीआरपी, इनका टीआरपी ज़्यादा, हमारा क्यों नहीं, हमारा इतना है भाई, इतना क्यों नहीं। ये आई मीन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे कि आपने कहा कि बट फिल्म जगत को लेके ये थोड़ी ज़्यादा चर्चा होती है क्योंकि सब ओपन में है ना, तो डिस्कशन में मज़ा आता है। तो गॉसिप। हाँ, करेक्ट। तो वरुण भाई, कौन सा ऐसा अभी सपना है जो पूरा करना है, अधूरा है? सपना तो यही भेड़िया के साथ ही है, क्योंकि बहुत वक्त से मुझे एक ऐसी फिल्म करनी थी जहाँ पे टेक्नोलॉजी, वीएफएक्स और आर्ट जो है, स्टोरी वॉरी, वो उनका मिश्रण हो। एंड आई थिंक भेड़िया इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी, वीएफएक्स, टॉप ऑफ द लाइन ब्लेंड किया है अमर जी ने ये फिल्म में। एंड रिजल्ट तो हम लोग ने देख लिया फिल्म ऑलरेडी, और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। बट नाउ ऑब्वियसली जो मेन टेस्ट है वो ऑडियंस देखेगी। बाबा ने देखी आप? हाँ, उन्होंने भी देखी। उनका क्या रिएक्शन था? उनको मतलब वो इंटरवल में डर गए थे थोड़े। एक सेकंड क्योंकि एक scene- इंटरवल के बाद उनका रिएक्शन मैं बताती हूँ। ये लाइट ऑन करो कोई। क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन देख के वो बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने जब सेकेंड हाफ देखा और जो इमोशन, जो चीज़ें आती है, He loved it. वेरी टच्ड, He loved वेरी it. वेरी टच्ड। ही वाज, आई एम टेलिंग, वो 2 दिन तक मुझे फ़ोन करके बोल रहे कि यार ये बनाई कैसे थी, हाउ हैज अमर मेड दिस फिल्म, क्या क्राफ्ट है फिल्म का, क्या लेवल है फिल्म का। सो एक बिलीव तो है कि बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा था वो जब उन्होंने ये बोला मुझे, क्योंकि मैं बड़ा ही हुआ हूँ डेविड धवन की फिल्में देख के। मतलब ऐसा हम सब नो जेन्युइनली की फिल्म देख के हमारे होश उड़ गए थे, क्योंकि जो वीएफएक्स होती है वो एंड तक आती रहती है, वो लास्ट डे तक आती रहती है। तो अमर फिल्म इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि पूरा वीएफएक्स 100% होगा तब दिखाऊंगा। कल ही दिखाई है मतलब। वीएफएक्स पे कैसे काम, क्योंकि वीएफएक्स बहुत चर्चा हो रही है इस फिल्म के वीएफएक्स की। सो वीएफएक्स है, देखिए मैं जीरो हूँ वीएफएक्स में था बाला तक। तो बाला खत्म होने के बाद जब मेरे राइटर नरेन भट्ट ने बोला कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं, तो हमने कहा कि हाँ चलो अभी कुछ तो अलग करते हैं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहता है, कॉपी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ नया करते हैं यार, ऐसा करके कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो देन लकली तो नहीं, मतलब लॉकडाउन हो गया, तो उसमें मैंने एक कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स किया, और साथ साथ में कहानी लिख रहे थे, साथ साथ में मैं पढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि जो वीएफएक्स को जो मेन होता है आपका क्लियर होना चाहिए, आपकी आप
क्या बोलना चाह रहे हो, आपको पहले क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं धीरे धीरे कोशिश करके अपने को क्लियर कर रहा था कि मैं क्या चाहता क्या हूँ। और थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने इतना सीखा है कि मुझे लग रहा था मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपना असिस्टेंट खुद था इस फिल्म। मतलब एक समय डायरेक्टर बनता था, 2 मिनट बाद अपना असिस्टेंट बनता था, सीखने की कैसे इसको फॉलो करना है। तो VFX पे आप, और उसमें समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने ऑलमोस्ट कितना 3 साल हो गए हैं इस फिल्म को बनाते बनाते। जब हमने पहला सीन शूट किया था तभी हमने सीन भेज दिया था उनको कि इस पे VFX चालू कर दो, और तब से वो चल रहा है, छोटे छोटे चेंजेस। आई होप वो पसंद आए लोगों को, मतलब मेहनत तो करी है। मैंने तो इनफैक्ट सुना था कि आई थिंक शुरुआत हुई थी 70-80 शॉट से, ना? हाँ 400 शॉट और फिर नहीं अभी 1200 1200 या फ्रॉम 70 80 1200 शॉट। मेरे VFX टीम बोले थे, मैंने कहा नहीं मुझे ज़्यादा नहीं, जब इनिशियल हो रहा था बजटिंग हो रही थी, मैंने कहा नहीं मेरे 80-90 शॉट्स होंगे। तो वो हंसने लगा ऐसे करके। मैं बोला मेरे सामने हंस कैसे रहा है तू? तो बोलता है सर ये ना 500 तो मिनिमम है। मैंने कहा कैसे यार, मुझे पता है, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे मालूम है नहीं है। अभी मुझे लगता है 1200 हो गया। तो अब मैं बोलता हूँ बट VFX अच्छे होने जरूरी भी, क्योंकि पता चले कहीं भेड़िया लोमड़ी की तरह दिखा तो एग्जैक्टली। और नाम भेड़िया है, मतलब और नाम भेड़िया है। मतलब और देखिए Central ये character हम लोग एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो जीवित है, हम सबने देखा है। तो इसको आप बदल नहीं सकते, आप अपना बोल नहीं सकते कि मेरा interpretation सोचना है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे ये हाँ, भेड़िया ही है। exactly. बट पता है आपको, ये फिल्म आप देखोगे ना अगर, मतलब तो आपको शायद दिखेगा नहीं VFX, मुझे लगता है। Exactly. आफ्टर अ पॉइंट मजा उसी 2-3 का। सीन के बाद ना आपको लगेगा नहीं कि कुछ है ऐसा VFX। तो that's the point of it. सो VFX हमेशा दिखना नहीं चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन में ही वो अंदर होना चाहिए। फिल्म में अभी कोई भी चीज़ उठ के आती है ना तो वो फिल्म गलत होती है, मुझे लगता सही है। बात। चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे वो म्यूजिक हो, सब कुछ ब्लेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फिल्म को बनाने के लिए। पर आपके लिए अब तक की सबसे डिफिकल्ट फिल्म है ये? नहीं, सबसे डिफिकल्ट थी नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने आसान कर दिया। इनके लिए शायद सबसे डिफिकल्ट होगी, आई एम श्योर, काम वाइज। But physically, नहीं, आई वुड स्टिल नॉट कॉल इट डिफिकल्ट, बिकॉज डायरेक्टर ऐसा मिल गया हमें जो, मतलब उन्होंने कभी कभी आप काम करते हो ऐसे लोगों के साथ जो चाहते हैं कि आपको प्रोसेस डिफिकल्ट लगे, और कभी आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो डिफिकल्ट चीज़ भी आसान बना देते हैं आपके लिए। अमर इज़ वन ऑफ दोस पीपल। वो भेड़िया वाला जो हॉल है वो सीखा आपने, मतलब? नहीं, जो भी है, मतलब उन्होंने बोला कि जितने भी कुत्ते हैं ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस हैं, आप देखते रहिए। सो वी वुड कीप एक्सचेंजिंग मतलब नोट्स ऑन दैट कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, डिफ़िकल्ट तो होती है हर फिल्म बनाना, बट इन्होंने सफ़र बहुत आसान बना दिया। तो आवाज़ आपने खुद निकाली? हाँ, खुद ही निकाली। आप भी निकाल सकते हो। कैसे? नहीं आप भी निकाल आप कोशिश करिए कैसे? सर। आप मुझे नहीं सिखाएं तो कोशिश मैं करो। कोशिश तो करो। करो। एक कोशिश मेरे करो। बस की नहीं अरे होगी। नहीं, अरे आप पहले एक You are the original भेड़िया, पहले तो आपको बनना पड़ेगा। फिर आप करेंगे पहले आप उसके सही बाद। आई बताइए। विल ट्राई। नहीं, हाँ, बट ट्राई तो 100% करेंगे। हाँ, ट्राई तो पक्का करेंगे। अभिषेक भाई आप ही सिखा सकते हो मुझे। अरे नहीं ये एक बार सबसे करो तो करेंगे सही, पहले। एक बार नहीं, करिए नहीं, तो आप सही। पहले करो। नहीं लंबा नहीं लंबा थोड़ा लंबा। पहले मुंह ऊपर करिए सर। नहीं ओके, पहले मुंह ऊपर सर। ऐसे करना? नहीं ऊपर। हाथ रखे ना रखे, हाथ स्टाइल में है, वो रखिए। स्टाइल है। अच्छा वो स्टाइल है, हाँ। ठीक है, वो वो छुपाने का- आप अपना छुपाने का स्टाइल- ठीक है। वो ही नहीं वो आप ऐसे भी कर सकते हो। नहीं पहले बट मैं आ फिर ऊ। मैं फिल्म देखने के बाद फिर करेंगे। अच्छे से करूंगा, आपको मैं वीडियो सेंड करूंगा। अच्छा ये बताइए, ये तो भेड़िया हैं, इनके पास भेड़िया की पावर्स हैं, अगर किसी और एनिमल की पावर्स आपको चाहिए हो, कौन सा होगा? किसी और Interesting. एनिमल की पावर्स, आई थिंक मुझे बर्ड की पावर चाहिए, उड़ने की। और सारा ट्रैफिक जो है ना वो मतलब सिर्फ ट्रैफिक के लिए? ट्रैफिक के लिए, टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, टू जस्ट बी आउट इन द ओपन, हवा में। वाह। एंड अभिषेक भाई आप? मैं एक्चुअली ईगल सोच ही रहा था, तो शी जस्ट ईगल, बिकॉज़ ईगल इज द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड। ईगल आल्सो लुक्स अ सर्टेन वे। दैट्स ओके, उसमें क्या है, वो जानवर सारे प्यारे होते हैं। हाँ, मेरे छत के वहाँ पे ईगल को मुझे बहुत डर पता नहीं, लगता है। भेड़िया के अलावा, भेड़िया के अलावा। हाँ नहीं मैं एक्चुअली These are big eyes, that's all. एक ही बनना है कि हर दिन चेंज कर सकता हूँ? नहीं आप करो ना, दो हाँ तो मैं 2-3 हर महीने चेंज करूँगा। हैमस्टर, अरे, हैमस्टर, दो तीन नाम तो बताइए। हैमस्टर, मैं एक्चुअली लेपर्ड बनना चाहता हूँ। चीता, वॉइस Yeah. पता नहीं मुझे बहुत फैसिनेट करता है, भागता तेज है दौड़ना है। और एक स्प्रिंट Agile अच्छा है। करता है, पेड़ पे भी चढ़ जाता है और यू I've नो seen one like that. और हाँ सो मुझे चीता बहुत पसंद है। लायन से भी ज़्यादा पसंद मुझे चीता, क्योंकि लायन है दहाड़ता है, थक जाता है, बट एनर्जी थ्रू आउट रहनी चाहिए, वो मुझे लगता है। कैट्स, आई थिंक कैट्स आर ऑल लाइक दैट। मे बी हाँ। आप अगर भेड़िया के अलावा कोई सेकंड मैं ऑप्शन? सोच ही नहीं सकता।
नहीं सेकंड अरे बीगल मतलब- बीगल यू वांट टू बी हाँ बीगल मैं अपना बीगल ही बन जाता हूँ मेरा जो बीगल है वो मेरा मास्टर बन जाता है। अच्छा कहीं ना कहीं एक हमने जब ट्रेलर देखा तो जुनून फिल्म हमने देखी जी। दिमाग में वो आई मतलब शायद सबकी आई होगी मेरे भी आई वो थी। वैसी फिल्म थी जिसको हम भूल नहीं सकते नहीं, नहीं, लेकिन इसमें आपने हॉरर भी डाला इसमें कॉमेडी भी डाली मतलब इसमें आपने ऐसा कुछ डाला जो मैंने इसका रिव्यू किया तो मैंने कहा यार इसको किस जोनर में रखें ये क्रीचर कॉमेडी है ये हॉरर कॉमेडी मत बोलिए इसको क्योंकि हॉरर कॉमेडी ये है नहीं हॉरर जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें बट आपको डर लगेगा बट आप ये इस फिल्म इस जॉनर का अगर आपको नाम ही देना है तो एक क्रीचर कॉमेडी यू कैन कॉल इट तो दिस इज अ न्यू जॉनर यस आई थिंक मैंने पहले तो ये नाम सुना sort नहीं। of, सॉर्ट ऑफ इट इज unless मतलब ये someone है else claims it also. हाँ मतलब अभी तक तो नहीं हुई है. हमने बनाई थी हम पे पहले हाँ वाला आजकल तो पता नहीं होता ना कहाँ से कोई क्लिप निकाल के ले आता है वो देखिए जो आपने फलानी बोला जगह ना पे कि बनी। मुझे सब बोल रहे थे कि तुमने ये फिल्म देखी होगी वो फिल्म देखी होगी इसको बनाने से पहले मैंने कहा नहीं मैंने सिर्फ जुनून देखी थी यार अच्छा आपने देखी थी किसने नहीं देखी है जुनून नहीं नहीं सबने मतलब देखी है। हम सब आपने नहीं देखी नहीं देखिए ओह मैंने तो उस पे वो किया था क्या बहुत बार कमाल देखी। मतलब वो और टाइगर जुनून में वो शेर उस टाइम पे बनते हम बहुत डर जाते थे उस फिल्म को देख वो के असली टाइगर है वो वो असली टाइगर। वो असली टाइगर के साथ उस वक्त कर सकते थे सो दे शॉट और मैंने यहाँ भी हमारा असली है आपको असली लगेगा. नहीं नहीं असली है असली है हमने मान लिया आप असली है। देखना एक्चुअली वो वीएफएक्स है नहीं आप सब ऐसे ही बोलने के लिए ऐसे ही बोल जुनून रहे से थे किस तरह से डिफरेंट है क्योंकि कंपैरिजन जाहिर है होगा डिफरेंट मतलब देखिए उसमें भी वो कन्वर्ट होता है इसमें भी वो एक तरीके से कन्वर्ट होता है बस उतनी सिमिलैरिटी दैट्स इट दैट्स इट कहानी पूरी तरह से अलग हुई अब जैसे भी विदेश की जितने भी सुपर हीरो फिल्म्स देखते हैं सारी कहानी शुरू वहीं से मतलब होती है, स्पाइडरमैन ने स्पाइडर में underdog। काटा वो स्पाइडर जैसा बन गया मतलब वैसा ही है मतलब सबका वही स्टोरी होता है अंडरडॉग पावर्स आते हैं देन हाउ दे डू इट सो देखिए कल 2 दिन और वेट कर लीजिए अच्छा कुछ ऐसा रहा इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो आपको लगा हो कि यार ये नहीं हो पा रहा ये नहीं हो पा रहा. ये नहीं हो आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि ये ज़्यादा से ये नहीं हो पा रहा है कि बात नहीं ये नहीं होगा ऐसे कभी कभी लगता था क्योंकि जिस तरीके के VFX और जिस तरीके से सॉरी शॉट्स डिज़ाइन हुए थे मतलब मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि ये रिजल्ट आएगा बट अब देखने के बाद अलग सीन है आपके लिए कुछ No, I didn't feel even one bit कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है. एवरीथिंग वाज लाइक Yeah, I felt I bought into the world of it the moment he narrated the film. तो मुझे था कि ये हाँ ये ऐसा बन जाएगा. अच्छा ये मान गए एकदम से इस फिल्म के लिए या आपको कन्विंस करना मैंने फ़ोन इनको कन्विंस किया इनको कन्विंस किया. अरे कहानी कैसे हुई मैं और मेरा राइटर हम लोग बैठे हैं सुबह वो आया बाला के तीसरा दिन था रिलीज का तो आया उसने बोला क्या करते हैं ऐसा ऐसा करके उसने कहानी बताई मैं कहा इंटरेस्टिंग है लेकिन डिफिकल्ट है तब तक दीनू 7th फ्लोर में रहते हैं उनका वो उनको बुलाया ऐसा रेकमेंड आओ ना नीचे तो वो नीचे आए उनको बताया एक लाइन कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं वेरी गुड फोन उन्होंने वेरी गुड बोला फोन उठाया वरुण तुझे कॉमेडी चाहिए थी ना आ जा जल्दी से वरुण 20 मिनट में आ गए मैं बोला एक मिनट सोचने तो क्या है अब मुझे कहानी आगे पता नहीं है कुछ बनाने दो फिर उस 20 मिनट में मैंने थोड़ी बहुत कहानी बनाई फिर इनको बताई फिर उन्होंने बोला हाँ करते हैं और उस दिन से फिर हम लोग ने 1 साल लगाया लिखने का तो ये इतनी ऐसे बनी है ये। आराम से हाँ कोई इन्होंने नखरे नहीं फिर दिखाए प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट लिखी कि यार ऐसी बनानी है मुझे हाँ मेरा ये था कि एक्टर्स ने हाँ बोल दिया है तो ये वो नहीं बात कि नहीं है। जो भी है बना देंगे बट एक्टर्स ने हाँ बोला है तो और आपके ऊपर वो आता है कि बेटर बनानी है आपको फिर अच्छा अभिषेक भाई आपके कैरेक्टर्स हमेशा डिफरेंट होते हैं सो इसमें क्या आपको डिफरेंट लगा कि यू सेड यस एंड व्हाट कितना डिफरेंट अभिषेक बनर्जी इसमें हम देखेंगे मतलब डिफरेंट की बात नहीं आई थिंक मैं हमेशा कहानी पढ़ के अगर मुझे मज़ा आता है तो मुझे पता है कि मुझे करने में मज़ा आएगा तो आई थिंक वही था कि जब मैंने पहली बार इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहानी थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का बताया कि इस तरह की फिल्म बनाना मैंने बोला हाँ ये तो बहुत मज़ेदार है और इनको तो मैं बोल चुका हूँ कि इनकी फिल्म में मैं चेयर का रोल भी करूँगा तो कोई अगली बार एक्चुअली चेयर का देने वाला हूँ मैं VFX बन के ग्रीन कलर का कॉन्सेप्ट बन के ऐसे बैठा है मैं देने वाला हूँ अभिषेक फिर मत कीजिएगा वन रिकॉर्ड आ गया ये शेयर का रोल करेंगे अभिषेक ये बोलेगा कि हर सीन में चेयर रखो फिर हर सीन में ये ऐसा रहेगा थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू गाइस Thank you so much. लवली टॉकिंग टू यू और उम्मीद करते हैं फिल्म जो है Thank वो you, आपको अच्छी लगे। खूब अच्छी चले भी हाँ, वी नीड आवर सिनेमा टू बी बिल्कुल लव बिल्कुल You should say that. इस वक्त Every आप time बोलिए, हम आप बोलिए। बोलते हैं अभी नहीं आप नहीं नहीं बोलिए. बिल्कुल मतलब एज अ सिनेमा लवर हम आजकल हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं हर चीज को मतलब कमियां निकालते हैं बट आई थिंक गुड सिनेमा शुड बी लव्ड और देखना चाहिए भाई थिएटर में जाके देखना चाहिए हमसे ये मत पूछना किस पे आ रही है वो कितने दिन में आ रही है थिएटर टिकट लेना है और जाके देखना है सही बात थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट Thank थैंक यू you. थैंक यू थैंक यू